नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनके एक वाक्य ने हजारों सालों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। हाँ, मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात की। हमारे पास सुकरात विवेकी व्यक्ति नाम के स्रोत से कुछ अंश हैं। और हमारी कोशिश रहेगी सुकरात की सोच, उनके जीवन के कुछ खास पहलू और उनका जो स्थायी प्रभाव रहा है उसे समझने की। ये सुनने में ही कितना विरोधाभासी लगता है ना? हाँ, कि जिसे अपने समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना गया, वो खुद कहे कि मैं कुछ नहीं जानता। इसी गुत्थी को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा संदर्भ समझ लेते हैं। सुकरात कब और कहाँ थे? सुकरात ईसा पूर्व 469 के आसपास एथेंस में जन्मे और 399 ईसा पूर्व तक वहीं रहे। ये एथेंस का स्वर्ण युग था, मतलब कला, लोकतंत्र, सबका विकास हो रहा था। लेकिन वो इस माहौल में भी शांत बैठने वालों में से नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वो पारंपरिक सोच, जो स्थापित मान्यताएं थीं, उनको चुनौती दे रहे थे। उनका तरीका अनोखा था, बस सवाल पूछना। हाँ, ये मशहूर है उनके बारे में। वो मानते थे कि जवाब जानने से ज्यादा जरूरी है सही सवाल पूछना। सही। वो दिन भर एथेंस के बाजारों में, अगोरा में घूमते थे, लोगों से मिलते थे और फिर उनसे घंटों चर्चा करते थे, जैसे न्याय क्या है, साहस क्या है। हाँ बिल्कुल, बुद्धिमत्ता, दोस्ती, प्यार, इन सब बड़े बड़े शब्दों के असली मतलब पर। और यही उनकी वो पद्धति, जिसे डायलेक्टिक कहते हैं, वो सामने आती है। हाँ, डायलेक्टिक, गहन तार्किक संवाद। इसका मतलब था कि जो भी प्रचलित धारणाएं हैं उन पर सवाल उठाओ, उन्हें तोड़ो। मतलब सिर्फ मान मत लो, कुरेदो उसे। बिल्कुल। उनमें विरोधाभास ढूंढो और फिर एक ज्यादा साफ, ज्यादा तर्कसंगत परिभाषा तक पहुंचो। ये सिर्फ ज्ञान जमा करना नहीं था, ये समझ विकसित करना था, एक तरह की मानसिक कसरत। हाँ, सोच को तराशना। और इसी प्रक्रिया में उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि जो लोग खुद को सबसे ज्यादा ज्ञानी समझते थे, हाँ, असल में उन्हें ही सबसे कम पता होता था। ये कड़वा सच था। स्रोत में एक दिलचस्प बात भी है। क्या? कि जो लोग दूसरों पर अच्छा असर डालने की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, वो अक्सर ये देख ही नहीं पाते कि वो खुद अंदर से कैसे हैं। अच्छा, मतलब बाहरी दिखावे में इतने उलझ जाते हैं कि अंदरूनी सच्चाई हाँ, शायद पीछे छूट जाती है। जैसे कोई लगातार खुद को अच्छा साबित करने में लगा रहे, तो शायद वो असल में अच्छा बनने से ही चूक जाए। ये बात तो उनके अपने जीवन पर भी लागू होती दिखती है। स्रोत कहता है कि वो कोई बहुत अमीर या देखने में आकर्षक नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। गरीब थे, साधारण दिखते थे, पर मस्त रहते थे। और वो आम कारीगरों जैसे मोची, साइमन या किसी बढ़ई, उनके साथ उठते बैठते थे, उनसे सीखते भी थे। हाँ, इसमें उन्हें कोई संकोच नहीं था। उन्होंने साइमन को जूते बनाते देखा और सोचा, क्या ये भी एक तरह की बुद्धिमत्ता नहीं है, एक कला? ये उस समय के एथेंस के लिए तो थोड़ा अजीब रहा होगा, जहां ज्ञान को शायद ज्यादा पोथियों या अभिजात वर्ग से जुड़ा जाता था। हाँ, जरूर। कुछ लोग, जैसे स्रोत में कॉलिक्लीस का जिक्र है, वो शायद चिढ़ते भी थे कि ये दार्शनिक कारीगरों से क्या सीख रहा है। लेकिन सुकरात के लिए ये महत्वपूर्ण था। बहुत। उनके लिए बुद्धिमत्ता भी एक कला थी। जैसे जूते बनाना अभ्यास से आता है, वैसे ही अच्छा जीवन जीना भी समझ और अभ्यास से सीखा जा सकता है। वो कारीगरों के उदाहरण इसीलिए देते थे, व्यवहारिक ज्ञान और अमूर्त विचारों में संबंध जुड़ने के लिए। सही पकड़ा। वो दिखाना चाहते थे कि जैसे एक अच्छा कारीगर अपने काम को समझता है, वैसे ही इंसान को अच्छाई, न्याय जैसे विचारों को समझना चाहिए, तभी वो अच्छा इंसान बन सकता है। इसी से जुड़ा वो बढ़ई वाला किस्सा भी है। हाँ, बताइए। उन्होंने एक बढ़ई को देखा, वो लकड़ी से पहले एक पलंग बना रहा था, फिर उसी लकड़ी से एक मेज। अच्छा। तो सुकरात सोचने लगे, दोनों लकड़ी के हैं, दोनों की 4 टांगे हैं, फिर एक पलंग क्यों है और दूसरी मेज? ये तो बड़ा साधारण सा सवाल लगता है। हाँ, पर यहीं से वो विचारों की गहरी दुनिया में उतर गए। उन्होंने सोचा, बढ़ई के दिमाग में पलंग का एक खाका, एक आइडिया, या जिसे प्लेटो ने बाद में फॉर्म कहा, वो पहले से मौजूद है। अच्छा, एक अदृश्य नक्शा जैसा। हाँ बिल्कुल, उसी नक्शे को देखकर वो लकड़ी को पलंग का रूप देता है। सुकरात का मानना था कि इसी तरह अच्छाई, न्याय, सुंदरता जैसे जो अमूर्त विचार हैं, उनके भी ऐसे ही आदर्श स्थायी खाके या फॉर्म्स होते हैं, जो भौतिक दुनिया से परे हैं। बिल्कुल, और इन अदृश्य खाकों को समझकर ही हम जान सकते हैं कि असली अच्छाई क्या है या असली न्याय क्या है, और फिर उसी के अनुसार जीवन जी सकते हैं। ये सिर्फ परिभाषा रटना नहीं, बल्कि उस विचार के सार को समझना है। सही कहा।
सार को समझना। विचारों के सार पर इतना जोर। और जहां तक बाहरी रूप रंग की बात है, यूनान में तो सुंदरता को बहुत महत्व दिया जाता था। हाँ, शारीरिक सौंदर्य को बहुत। पर सुकरात इस पैमाने पर खरे नहीं उतरते थे। स्रोत बताता है कि लोग उनके चेहरे का मजाक उड़ाते थे, केकड़ा, गधा, क्याचा नहीं कहते थे। हाँ, कहते थे। पर सुकरात वो इन बातों से परेशान नहीं होते थे, हंसकर टाल देते थे। उनका जवाब भी बड़ा दिलचस्प होता था। हाँ, कहते थे, देखो, इन मोटी आंखों से मैं ज्यादा अच्छा देख सकता हूँ, हाँ हाँ, और टेढ़ी नाक से ज्यादा सूंघ सकता हूँ। और मोटे होठों से बेहतर चुम्बन ले सकता हूँ। मतलब वो बाहरी कमी को भी मजाक में अपनी खूबी बना लेते थे। ये दिखाता है कि उनके लिए असली मूल्य कहाँ था, अंदरूनी गुणों में। बिल्कुल। यहां तक कि अल्सिबियाडीज, जो उनके बहुत सुंदर और समर्पित अनुयायी थे, उन्होंने भी सुकरात की तुलना एक बदसूरत दिखने वाले पौराणिक प्राणी सातिर से की थी। अच्छा, लेकिन क्यों? उन्होंने कहा कि जैसे सातिर का संगीत उसकी बदसूरती के बावजूद सबको मोह लेता है, वैसे ही सुकरात के शब्द, उनकी बातें जादुई थी, भले ही वो दिखने में कैसे भी हों। वाह, बाहरी रूप बनाम आंतरिक गुण, ये द्वंद्व साफ दिखता है। और ये सिर्फ बातों में नहीं, उनके जीने के ढंग में भी था। वो गरीब थे, पर उन्हें कोई अफसोस नहीं था। वो बाजार वाला किस्सा याद है? हाँ, वो भरे पूरे बाजार में जाते और कहते, वाह, देखो कितनी सारी चीजें हैं जिनकी मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, कमाल है। उनकी प्रार्थना भी ऐसी ही थी। वो देवताओं से धन दौलत नहीं मांगते थे। क्या मांगते थे? वो कहते थे, हे ईश्वर, ऐसी कृपा करो कि मैं अंदर से सुंदर बन जाऊं, और मेरी नजर में सच्चा धनी वो हो जो बुद्धिमान है। मतलब सच्ची दौलत उनके लिए बुद्धिमत्ता और आंतरिक सुंदरता थी। हाँ, उनका मानना था कि असली खुशी बाहरी चीजों, पैसा, शोहरत, सामान में नहीं है, बल्कि उन अच्छी चीजों में है जो हमारे अंदर पहले से है। बिल्कुल। अच्छे विचार, सही नजरिया, मन की शांति, ये ऐसी दौलत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। बाहरी हालात तो बदलते रहते हैं, पर आंतरिक गुण स्थायी होते हैं। ये अंदरूनी आवाज या गुण पर जोर, क्या उनके धार्मिक विचारों से भी जुड़ता है? वो देवताओं पर सवाल तो उठाते थे। हाँ, वो पारंपरिक कहानियों पर सवाल उठाते थे, लेकिन खुद को नास्तिक नहीं मानते थे। स्रोत बताता है कि वो मानते थे कि बचपन से ही एक दैवी शक्ति, एक डेमोनियन, ये क्या था, कोई देवता? नहीं, देवता नहीं, ये एक तरह की आंतरिक आवाज थी, एक चेतावनी। चेतावनी? कैसी चेतावनी? ये आवाज उन्हें कुछ गलत करने से रोकती थी। ये बताती नहीं थी कि क्या करना है, बल्कि ये बताती थी कि क्या नहीं करना है। जैसे उनकी अंतरात्मा की पुकार, जिसे वो दैवी संकेत मानते थे। दिलचस्प। और इसी दैवी पहलू से वो डेल्फी की भविष्यवाणी जुड़ी है, जिसने उनके जीवन को एक दिशा दी। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। उनके एक दोस्त थे, कीरोफोन। हाँ, वो डेल्फी के प्रसिद्ध मंदिर गए, जहां अपोलो देवता की पुजारिन भविष्यवाणी करती थी। कीरोफोन ने पूछा, क्या सुकरात से ज्यादा बुद्धिमान कोई है? और जवाब मिला? जवाब चौंकाने वाला था। पुजारिन ने कहा, सोफोक्लीज, जो मशहूर नाटककार थे, बुद्धिमान है। यूरिपिडीज, एक और नाटककार, उनसे भी बुद्धिमान है। पर सबसे बुद्धिमान सुकरात है। जब सुकरात ने ये सुना होगा तो क्या सोचा होगा? वो तो खुद को अज्ञानी मानते थे। वो हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों कहा गया। तो उन्होंने इसका क्या मतलब निकाला? उन्होंने सोचा और फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि शायद उन्हें सबसे बुद्धिमान इसलिए कहा गया क्योंकि सिर्फ उन्हें ही अपने अज्ञान का पक्का ज्ञान था। अच्छा। जबकि बाकी लोग, चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, वो शायद सोचते थे कि वो सब जानते हैं और अपने अज्ञान से अनजान थे। बिल्कुल। और इसी घटना के बाद सुकरात ने अपने दार्शनिक काम को, मतलब लोगों से सवाल पूछने और उन्हें सोचने पर मजबूर करने को, एक तरह की धार्मिक सेवा मान लिया। धार्मिक सेवा? हाँ, वो मजाक में खुद को एक डांस या ततैया कहते थे। ततैया क्यों? कहते थे कि जैसे ततैया सोए हुए घोड़े को डंक मारकर जगाता है, वैसे ही उन्हें देवताओं ने एथेंस रूपी आलसी घोड़े को जगाने, उसे झिंझोड़ने के लिए भेजा है, ताकि वो अपनी मान्यताओं पर सोचना शुरू करे। लोगों को उनके अज्ञान का एहसास कराना, ये काम तो थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है, लोग नाराज भी हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और शायद इसी अनुभव को उनके शिष्य प्लेटो ने अपनी उस प्रसिद्ध गुफा के रूपक में दर्शाया। हाँ, गुफा का रूपक, वो क्या है? प्लेटो कल्पना करते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही एक अंधेरी गुफा में कैदी हैं, जंजीरों में जकड़े हुए। वो सिर्फ सामने की दीवार देख सकते हैं। और दीवार पर क्या है? उनके पीछे आग जल रही है, और आग और उनके बीच से लोग और चीजें गुजरती हैं, जिनकी परछाइयां दीवार पर पड़ती हैं। तो कैदी सिर्फ परछाइयां ही देखते हैं? हाँ, और क्योंकि उन्होंने कभी असली दुनिया देखी ही नहीं, वो उन्हीं परछाइयों को सच मानते हैं।
वही उनकी पूरी सच्चाई है। सुकरात वो इस रूपक में कहाँ है? सुकरात वो व्यक्ति हैं जो किसी तरह इन कैदियों में से एक को आजाद करते हैं, उसे खींचकर गुफा से बाहर लाते हैं। बाहर यानी असली दुनिया में, जहाँ सूरज की रोशनी है। हाँ, ज्ञान के प्रकाश में, जहां वो असली चीजें देख सकता है, न कि सिर्फ परछाइयां। सुकरात इन कैदियों को उनकी मानसिक बेड़ियों से मुक्त करके सत्य और ज्ञान की दुनिया दिखाना चाहते हैं। लेकिन रूपक में आगे क्या होता है जब वो कैदी वापस गुफा में जाता है? हाँ, यही दुखद पहलू है, जब वो वापस जाकर दूसरों को बताता है कि बाहर एक असली दुनिया है और तुम जिसे सच समझ रहे हो वो सिर्फ परछाइयां हैं। तो बाकी कैदी उसका विश्वास नहीं करते? नहीं करते। वो उसे पागल समझते हैं, शायद उससे डरते भी हैं। वो उनकी जानी पहचानी आरामदायक दुनिया को चुनौती दे रहा है। वो शायद उस पर हमला भी कर दें। और शायद असल जिंदगी में सुकरात के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, उनकी लगातार सवाल पूछने की आदत। हाँ, और स्थापित मान्यताओं को चुनौती देना, युवाओं पर उनका असर। इससे एथेंस के कई ताकतवर लोग, नेता, कवि, कारीगर सब नाराज हो गए। नतीजा ये हुआ कि उन पर मुकदमा चलाया गया। आरोप क्या थे? 2 मुख्य आरोप थे। पहला कि वो युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें बड़ों का आदर न करना सिखा रहे हैं। और दूसरा कि वो नगर के देवताओं का सम्मान नहीं करते, बल्कि नए अपने मन के देवता गढ़ रहे हैं। शायद वो उनके डेमोनियन की बात कर रहे थे। ये आरोप कितने सच्चे थे? लगता तो यही है कि ये ज्यादातर राजनीतिक और व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा थे। असल मुद्दा उनकी विचार प्रक्रिया ही थी जो लोगों को असहज करती थी। उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई उनकी सत्ता और ज्ञान पर सवाल उठाए। मुकदमे के दौरान भी उनका रवैया बिल्कुल सुकरात वाला ही था, मतलब वो झुके नहीं। बिल्कुल नहीं। उन्होंने माफी मांगने या सजा कम करने की अपील करने के बजाय अपने काम का बचाव किया। कहा कि उन्होंने तो एथेंस की भलाई ही की है। और वो इनाम वाली बात? हाँ, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि शहर की इतनी सेवा करने के बदले उन्हें तो सरकारी खर्चे पर मुफ्त भोजन मिलना चाहिए, जैसे ओलंपिक विजेताओं को मिलता है। ये तो जूरी को और भड़काने जैसा हुआ होगा। निश्चित रूप से। वो अपने सिद्धांतों पर इतने अडिग थे कि उन्होंने मौत के सामने भी समझौता करने से इनकार कर दिया। और फिर उन्हें मृत्युदंड मिला। हाँ, हेमलॉक जहर पीकर। हाँ। उनके दोस्तों ने, जैसे क्रीटो ने, उन्हें जेल से भगाने का पूरा इंतजाम भी किया था। सब तैयार था। पर सुकरात ने मना कर दिया। ये समझना थोड़ा मुश्किल है, जब जान बचाने का मौका था तो क्यों नहीं भागे? उनका तर्क उनके दर्शन के अनुरूप ही था। बहुत गहरा तर्क था। क्या था वो तर्क? उनका मानना था कि वो पूरी जिंदगी एथेंस के कानूनों के तहत रहे हैं। उन्हीं कानूनों ने उन्हें नागरिकता दी, सुरक्षा दी, परिवार बनाने का अधिकार दिया। हाँ, ये तो सही है। तो अब अगर वही कानून व्यवस्था भले ही अन्यायपूर्ण तरीके से उन्हें सजा दे रही है, तो उसे स्वीकार करना उनका नागरिक कर्तव्य है। मतलब कानून तोड़कर भागना व्यवस्था का अपमान होता। हाँ, उनका मानना था कि अन्याय सहना अन्याय करने से बेहतर है। भागना एक तरह से अन्याय करना होता उन कानूनों के प्रति जिन्होंने उन्हें पाला पोसा। अगर कानून गलत है तो उसे बदलने की कोशिश करो, उसे तोड़ो मत। वाह, ये तो सिद्धांतों के लिए जान दे देना हुआ। बिल्कुल। 70 साल की उम्र में उन्होंने शांति से अपने दोस्तों के साथ आत्मा की अमरता जैसे विषयों पर दार्शनिक चर्चा करते हुए जहर का प्याला पिया। उनकी मृत्यु भी उनके जीवन की तरह ही एक संदेश बन गई। हाँ, उन्होंने दिखाया कि मौत से डरना भी शायद एक तरह का अज्ञानी है, क्योंकि हम असल में नहीं जानते कि मौत क्या है या उसके बाद क्या होता है। कमाल की बात है कि सुकरात ने खुद कभी कुछ लिखा नहीं, एक शब्द भी नहीं। फिर भी उनके विचार उनके शिष्य प्लेटो और जेनोफोन जैसे लेखकों के जरिए आज 2500 साल बाद भी हमारे बीच जिंदा हैं। हाँ, और हमें आज भी सोचने पर मजबूर करते हैं। उनका वो वाक्य, मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता, ये सिर्फ विनम्रता नहीं है। नहीं, ये ज्ञान की अनंत यात्रा की शुरुआत है। ये स्वीकार करना कि हमेशा और जानने को है, हमेशा सवाल पूछने की गुंजाइश है। सुकरात का जीवन हमें शायद यही दिखाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता तैयार जवाबों में नहीं, बल्कि सही सवाल पूछने की क्षमता और साहस में है। वो हमें लगातार अपनी धारणाओं की जांच करने, सतही दिखावे से परे देखने और अंदरूनी सच्चाई को महत्व देने के लिए प्रेरित करते हैं। और जाते जाते एक विचार हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। सुकरात का मानना था कि अन्याय सहना अन्याय करने से बेहतर है। आज की दुनिया में जहां सही और गलत की सीमाएं कई बार धुंधली लगती हैं, जहां सामाजिक या कानूनी दबाव हमें सिद्धांतों से डिगा सकते हैं, वहां इस विचार की क्या प्रासंगिकता है? क्या व्यक्तिगत सिद्धांतों पर टिके रहना, अपने ज़मीर की सुनना, सामाजिक दबावों के सामने हमेशा संभव है या हमेशा उचित है? इस पर सोचिएगा जरूर।